आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के स्टाक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। वास्तव में महावीर हम लोगों ने सब ने महावीर आदिनाथ सब विराजमान कर रखे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि मंदिर में विराजमान कर रखे हैं, जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं कर रखे, क्योंकि बहुत दिनों तक देखते देखते लगता है कि हमने सब कुछ कर रखा है। और आदमी का एक ही अहंकार है कि मैं भगवान बना सकता हूँ, मैं क्या नहीं बना सकता। भगवान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान बनना बहुत बड़ी बात है। भगवान बनाना तो 1-2 लाख रुपया दो, भगवान बना लाते हो। 50 लाख लगाओ, भगवान के मंदिर तक बना लेते हो। लेकिन क्या बड़ी बात कही है, मम ग्रह ध्यान दुबार न आए निवसो जगनामी, जो सुभनन तन करो कौन है अचरज सामी। भगवान आपको विराजमान करते हुए मेरा नरक सा जीवन स्वर्ग हो जाता है, मेरी मरघट सी जिंदगी मंदिर हो जाती है, मेरी दुखी जीवन सुखी हो जाता है मेरा, और मैं दुख दे नहीं सकता हूँ किसी को। फिर आपको पता है हम लोग रोज पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। सच बताना, मंदिर में नींद आ जाएगी? यदि किसी का निंदा पुराण चल रहा होगा तो नींद नहीं आएगी। मंदिर में भीड़ हो या नहीं हो, कहीं पे झगड़ा हो रहा हो, देखना तुरंत भीड़ हो जाएगी इकट्ठी। क्यों? क्योंकि हम अच्छाई को रोज पढ़ते ही तो गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। किसी की प्रशंसा हो रही होगी तो प्रमाण पत्र पूछते हो, क्या प्रमाण है? किसी की निंदा हो रही है तो प्रमाण पत्र पूछते हो कि क्या प्रमाण है? निंदा हो रही है, हमारा मन अवगुणों के लिए इतना तैयार है, जैसे मान लो कि हम भक्त बनने नहीं कम भक्त बनने आए। घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में झगड़ा एक बात का है कि हमने अपनी नजरिए को क्षुद्र पे लगा दिया। हर लोग कहते हैं भारत
की सीमा है, पाकिस्तान की सीमा, जमीनों ने कभी कहा है कि हम तुम्हारे हैं? रजिस्ट्रियों ने कभी कहा है कि हम तुम्हारे हैं? आदमी का अहंकार जहाँ हजारों चले गए, चप्पे चप्पे में सिकंदर पड़ा है। ध्यान रखना, जितने गलत लोग हैं उनकी किताबें लिखी जाती हैं। सुबह से शाम तक देखना, घर में, परिवार में, बाजार में, मार्केट में, पोस्टर में, न्यूज़ में, ऐड में क्या देखते हैं? हम हर जगह गलत चीज़ें देखते हैं और लोग कहते हैं कि हम देखे नहीं गलत। हमने कहा देखो क्या, पांचों इंद्रियों से गलत जा रहा है अंदर। जो सुन रहे हैं वो गलत, जो देख रहे हैं वो गलत, जो बोल रहे हैं वो गलत, और जो रिश्ते बने हैं वो गलत। क्योंकि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, अपन तो स्वार्थ में ही रत रहते हैं। हम तो गीत भगवान के गा लेते हैं, अंदर में भगवान के एक गुण भी प्रवेश नहीं करते, और लड़ने के लिए हमें कोई भी मुद्दे चाहिए। बोले भगवान कुंडलपुर में जन्मे थे, वैशाली में जन्मे, मैंने कहा जन्मे होंगे ना, जन्मे से क्या फर्क पड़ता है? जन्म कहीं भी हो सकता है। लोग बड़े घमंड से कहते हैं हमारा जैन कुल में जन्म हुआ। हमने कहा जैन कुल में जन्म होगा? जन्म जैन कुल में नहीं हो सकता है, जिनत्व का जन्म हमारे अंदर हो सकता है। हम किसी कुल में जन्मे, जन्मते जायते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र होते हैं, और तुम 45 दिन बाद जैनी बना देते हो। वो जैनी बनाने से कुछ काम नहीं होगा, वो जैनी बनाने से कुछ नहीं होगा, बनने से होगा। हम बच्चे को 2-4 चीज़ें सिखा देते हैं, चींटी नहीं मारना, मच्छर नहीं मारना, अपने आप को नहीं मारना, ये कभी नहीं सिखाते हैं। अपनी आत्महत्या नहीं करना कभी नहीं सिखाते हो। आप कहोगे हम बच्चे को सिखाते बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं। आप उसे क्रोध सिखा रहे हो, अहंकार सिखा रहे हो, ईर्ष्या सिखा रहे हो, जलन सिखा रहे हो, और बैर सिखा रहे हो, सिखा नहीं रहे हो। बेटा उसने ऐसा कहा, तू भी उसे जवाब देकर रही हो, ये अहंकार सिखा रहे हो। तुझे मारा, तू भी 2 मार के आई हो, आज के बाद उससे बात नहीं करना, ये बैर नहीं सिखा रहे हो। फिर कहते हो फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। ये तुम्हारा मोह नहीं है 2-4 लोगों से, चंद लोगों को तुमने अपना समझ लिया गए। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। यदि बाप अपना होता तो मैना सुंदरी का बाप क्या कोड़ी के साथ ब्याह देता? सोच कर देखना। पति अपना होता तो क्या सुकुमाला रानी अपने पति को धक्का देकर नदी में बहा देती? यदि पति से सच्चा प्रेम होता तो क्या प्रेम की बातों से रिझा के पति को अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालकर दूसरे दिन जहर देकर मार देती? यशोधर चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे तो उसी के चरित्र को पढ़कर वैराग हो गया। ध्यान रखना लगा कि वास्तव में कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। वो कहानी पढ़कर मेरा जीवन बदल गया, मरघट सा जीवन मंदिर हो गया। क्योंकि वास्तव में हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमने कहा सुखमाला ने क्या कहा था, एक कुबड़े पर आसक्त हो गई थी और पति ने कुकृत देख लिया तो मारने का मन किया, लेकिन विवेक सिर्फ मनुष्य में विवेक होता है और किसी में विवेक नहीं होता। पशु अच्छा काम भी करे तो सोच विचार कर इतना नहीं करता है, मनुष्य कर सकता है। और याद कर लेना, 2-4 शास्त्र याद कर लेना। बोले बहुत धर्म ध्यान कर रहे, अरे धर्म ध्यान में माध्यम बन सकते हैं। तुम्हारे प्रेम के पत्र तुम्हें प्रेमी तक याद दिला सकते हैं, लेकिन प्रेम के पत्र प्रेमी नहीं होते हैं। पाक कला की किताबें तुम्हें बनाना सिखा सकती हैं, लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भर सकती हैं।
मील के पत्थर दूरी बता सकते हैं कि तुमने कितनी दूर रह गए हो, तुम चलकर वहां पहुंच सकते हो, लेकिन मील के पत्थर पहुंचा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से कहा है, प्रथमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोधल समीचीनम, कि प्रथमान योग के आख्यान यानी कहानियां हमें बोध कराकर केवल ज्ञान के कारण बन सकते हैं। ध्यान रखना, लोग मरते हैं, हमारा समाधि मरण हो जाए, हमने कहा अभी तो रोज मरण खराब कर रहे हो, समाधि मरण कहाँ से हो जाएगा। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, ना कछुलाए ना ले जाए तो भी मन भर मावे। और इतना ही नहीं है, यदि भाई अपना होता तो विभीषण को रावण निकाल देता क्या? यदि भाई अपना होता तो भरत चक्रवर्ती चक्र चला देते क्या? भूल गए थे क्या? एक नहीं अनेकों दृष्टांत पड़े हैं। यदि बाप अपना बेटा अपना होता तो क्या औरंगजेब अपने बाप को कारागृह में डलवा देता? बाप बेटा अपना होता तो क्या कंस आप अपने पिता को इतने कष्ट देता? क्या कुणिक राजा श्रेणिक को जेल पहुंचा देता? एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं कि बेटे को मरवाने के लिए मां तक प्रयास करती है। क्योंकि रैणसार में कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो तूने पूर्व में किए हैं वो अब भोगना पड़ेगा। आप बीज डालते हो आम का, तुरंत आम नहीं आता है। यदि आपने कम कसायों से बांधे हैं तो जल्दी उदय में आ जाएंगे, और यदि तीव्र कसाई से बांधे तो 10-20 भव तक तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छे जियो। बड़ी अच्छी बात कही है कुंद कुंद स्वामी ने। पूछा किसी ने कि पापी सुखी है और पुण्यात्मा दुखी है, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा जब तक पूर्व जन्म के कर्म का उदय है। कहते हैं कि पापी तुझको माफ है, अवगुण करो 1000, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार। जब तक तेरे पुण्य का उदय है तब तक तू लाख कोशिश कर लेना, क्योंकि कहते हैं हंस हंस कर बांधे गए कर्म रो रो के धोना पड़ते हैं, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ती हैं। जब कर्म उदय में आते हैं तो हम आंसू बहाते हैं। आज सुबह से शाम तक हम कर्म बंद के कारण करते हैं। देखना, लोग कहते हैं नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता सम्मान करते हैं, और यहाँ कहीं भी देखना, अपन सब लोग तो नहीं लेकिन लोगों को देखो दुनिया में, जब भी कोई पुरुषों की लड़ाई होगी औरतों को गाली देंगे। कितनी भद्दी बात है। औरतों को क्यों लाते हो अपने झगड़ों में? तुम्हारे अपने झगड़े हैं, तुम औरतों को मत लाओ। जब बुराई निंदा बुराई चुगली होती है हमारा मन तुरंत मान लेता है। अपने मन को पूछ कर देखना, कोई कहे बहुत बड़ा त्यागी है ईमानदार है, तुम कहते हो प्रमाण क्या है? और कोई कह दे चोर है उचक्का है व्यभिचारी है लफंगा नंबर 1 का है, तुम प्रमाण पूछते हो क्या कि क्या प्रमाण है? तुम्हारा मन तुरंत कहता होगा तभी तो कह रहे हैं लोग। और फिर रोज पढ़ते हो गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारे 5 इंद्रियों से हम सुबह से शाम तक दिन रात अपनी चिंता में जी रहे हैं। हम आर्तरोध परिणाम में जी रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। आप किसी पार्टी में जाओ और बिल्कुल नई साड़ी मंगाई और वैसी साड़ी 10 लोग पहने हो, सच बताना क्या होगा? साड़ी का मजा ही खत्म हो जाएगा। जैसी आपने दावत दी ऐसी बहुत लोग दावत दे दें, उसके बाद तो क्या होगा? सब एक बार जरूर कहोगे हमारी देखा देखी की, हमारी देखा देखी। हमें तो अपना पता नहीं है कि हमारा क्या होगा। कोई मरने के बाद कहता है जिस सत्य को तुम पकड़ रखे हो इस जीवन को, ये काम चलाओ नाम दे दिया किसी ने हमको, और सोते सोते भी हमें वो नाम याद रहते हैं।
यदि कोई अपना नाम जो भी हो, वैसे तो आजकल दुनिया बेईमान हो गई। पहले हर जगह अपने दादा का नाम लिखा होता था, उसके प्रपौत्र, उसके पुत्र, ऐसे करके पूरी वंशावली लिखी होती थी। आजकल के बेटों से नाम की उम्मीद करते हो? जो बेटा अपना नाम खा गया, तुम्हारा नाम क्या चलाएगा? अब SK जैन लिखा होता है कोठी के आगे, पता नहीं सुधीर है, सत्येंद्र है, शैलेंद्र है, क्या पता। जो अपना नाम खा गया, अपने बाप का नाम क्या चलाएगा? और नाम से हमें इतनी आसक्ति हो जाती है कि उस गाली को कोई बके तो हमें लगता है हमें ही गाली बक रहा। और फिर बोलते हैं, पूजन में पढ़ते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। सोचो, झूठी मन की वृत्ति है। नाम लेकर पैदा हुए थे क्या? अरे दिगंबर परमात्मा की तरह पैदा हुए थे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य